बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाज़ इस्लाह के एप्लीकेशंस के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि गाज़ इस्लाह की एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले एक सवाल का जवाब ये है कि हम गाज़ इस्लाह क्यों और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल जवाब ये है कि गाज़ इस्लाह सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फाइंड करने के लिए ही इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फाइंड करने के लिए कूलम लॉ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कूलम लॉ के जो यूज़ेस हैं उसमें भी इतनी कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप फाइंड ही नहीं कर सके, कोई रॉकेट साइंस उसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान है, उससे उसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन इसके कम है। और असल में गाज़ इस्लाह इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कूलम लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ गाज़ इस्लाह। तो कूलम लॉ को गाज़ इस्लाह से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा जनरल है उससे, गाज़ इस्लाह इज़ मोर जनरल देन कूलम लॉ। चले जी, हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले यहाँ पे आप इनफाइनाइट के बारे में पढ़ ले कि ये इनफाइनाइट क्या होती है, हम कब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको फ़िज़िक्स में इनफाइनाइट हमेशा दिखेगा। तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैथमेटिकली इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो में लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि इस ज़ीरो को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए। तो इसका कोई जवाब नहीं होता है हमारे पास कि किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं कुछ केसेस में, और ये इसकी एक नोटेशन है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को इनफाइनाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल में हम इसका फ़िज़िक्स का दो ही एस्पेक्ट्स हैं इनके, कि एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट और एक जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। दिस इज़ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो मैथमेटिकल इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह का है, लेकिन इनफाइनाइट इस केस में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इनफाइनाइट असल में इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ डोमेन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारी प्रेजेंस से अल्लाह के बहुत सारे मखलूक़ात ज़मीन पे रहती है और उनका साइज़ जिस्म डिफरेंट तरीक़े का होता है और डिफरेंट होता है, तो उनको भी देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनफाइनाइट कहाँ पे होगा। जैसे चार्जेस के लिए हमारे पास इनफाइनाइट कहाँ से कहाँ तक मुमकिन हो सकती है। वैसे जनरली अगर हम बात करें कि चार्जेस को हमने कभी नहीं देखा, कभी किसी ने पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं है कि इस तरह का गोल है, लेकिन हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इसके एविडेंसेस हैं कि ये स्फेयर की तरह होता है, तो हम इसको स्कीमेटिकली ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जनाब कि इनफाइनाइट यहाँ पे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक सिंपल जवाब ये है, हम फ्रिंजिंग फील्ड नहीं चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके पास दो प्लेट्स ले लूँ, लेट्स से दिस इज़ प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज़ प्लेट नंबर 2। यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं 2-3 शो कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, माइनस माइनस माइनस। और हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। दिस इज़ ओरिजिनेटर, दिस इज़ सिंक। अब इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो ये इस तरह का है। जूम करके अगर आप देखें सिस्टम से, प्लस इनके बीच में एक डिस्टेंस है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ये भी उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो दोनों दूर जा सकते हैं। लेकिन एक चार्ज, ये वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर भी लगा रहा है, नो डाउट। और यहाँ से ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो दोनों चार्जेस है आपके पास,
ये जो दो चार्जेस ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होने वाले नहीं हैं, ठीक है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होने वाली नहीं है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक बैकअप मौजूद है। जैसे ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये एक दूसरे, ये यहाँ से हिलेंगे कभी नहीं। अब इसका यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो ये रिपल भी होगा और इसका जो फील्ड होगा वो ऐसे कभी नहीं होगा, वो ऐसे होगा और यहाँ पे इसका सिमिलरली ऐसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड एंड वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस वन इन द केस ऑफ गाज़िस लॉ, कि गाज़िस लॉ इसको ओबे नहीं करती है क्योंकि ये सिमेट्री आपके पास लूज़ हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और एसिमेट्री आ जाती है और जहाँ पे एसिमेट्री आएगी वहाँ पे आप गाज़िस लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं कि ये प्लेट ख़त्म ही नहीं हुआ है, यहाँ से आगे चार्जेस हैं, पता नहीं कहाँ तक है, यहाँ से आगे भी चार्जेस हैं और हम एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी शीट आगे फैली हुई है, ठीक है। तो फ्रिंजिंग फील्ड यहाँ पे आकर नहीं होगा। सो दिस इज़ वाई हम यहाँ पे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और चार्जेस के केस में इनफाइनाइट मैंने आपको बता दिया, डोमेन बहुत छोटा है। अगर हम गिलगित में रहते हैं पाकिस्तान में तो हमारे लिए इंग्लैंड का कोई शहर इनफाइनाइट हो सकता है। अगर हम मॉडर्न एरा को थोड़ा सा इग्नोर करके बात करें, यूनिवर्स की बात करें तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है। सिमिलरली चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे पड़ी है इस वाइट बोर्ड में, एक चार्ज लेट से यहाँ पे पड़ी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो सकती है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, ये पेन से भी छोटा है, लेकिन चार्ज इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट एंटिटी और इसकी जो प्रेजेंस होती है, ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या है, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। बज़ाहिर ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो इनफाइनाइट इसीलिए हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिए इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, अनडिफाइन कोई और चीज़ है, लेकिन मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन की चार्जेस कहाँ पे वाक़ा है। और ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के साथ साथ आपका ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है डोमेन्स और रिजीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ये इनफाइनाइट शीट है, लेकिन मैं इतने एक एरिया पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकूँ वाइल यूजिंग गाज़िस लॉ। अब देखिए ये एक बड़ा सा शीट है, लेकिन मैं इनफाइनाइट मतलब चार्जेस यहाँ पे है ऐसे बहुत सारे, ठीक है। और ये शीट मेरे पास इस तरह 2D में ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शीट मेरे पास ऐसे नहीं पड़ा है बल्कि ऐसे पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वाइल यूजिंग गाज़िस लॉ। इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सिमेट्री देखते हुए, विदाउट सिमेट्री आप गाज़िस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया है। बाई यूजिंग सिमेट्री first of all you have to draw Gaussian surface, Gaussian surface। आप सबसे पहले Gaussian surface ड्रा करेंगे, ठीक है। Gaussian surface क्या होता है? This is an imaginary surface which surrounds charge or charge source, उसको ये सराउंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इस्तेमाल करेंगे कि Gaussian surface आप ड्रा करेंगे। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस आप कैसे ड्रा करेंगे? आप ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और थीटा आपके पास सेम हो थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। सेम ई और थीटा आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसकी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड वन, ठीक है। इसके बाद मैं ये आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि गाज़िस लॉ आप कैसे अप्लाई करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। आप गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रा करेंगे कि वो गॉसियन सरफेस थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी आपके पास है वहाँ पे, और बॉडी
ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, हमने बात की है इन चीज़ों के ऊपर। तो ई और थीटा आपके पास हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसे आप गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, ऐसा लोकेशन चूज़ करेंगे जिसमें ई और थीटा सेम होंगे। ई और थीटा सेम होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ख़ास डायरेक्शन पे होगी। अगर बाहर की तरफ है तो वो बाहर की तरफ ही होगी, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट की तरफ होगी। फिर राइट में जाएंगे तो वहाँ पे भी बाहर की तरफ होगी। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल। थीटा अगर 0 डिग्री है एक पॉइंट पे तो ऑल ओवर द बॉडी, ये अक्रॉस द बॉडी 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओके, थर्ड में आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे while using E डॉट ए। दिस इज़ कोलम्बिक सिस्टम। ये फार्मूला कोलम्बिक फार्मूला है जिसकी वजह से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था। बाद में गाज आ गए और गाज ने कहा कि जनाब क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होती है वो फिर टोटल चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल होता है। ये उसका थ्योरम है, ठीक है। लास्ट में आप गाजिस लॉ या गाजिस, ठीक है, थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिएगा। अब देखिए गाजिस लॉ हमें ये बताता है कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गाजिस लॉ हमें ये बताता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर गाज ने तो ये बता दिया कि सिस्टम आपके पास क्लोज होना चाहिए, बॉडी अगर है तो वो क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज़ एप्लीकेशन मुमकिन नहीं है। तो हम क्योंकि यहाँ पे शीट देख रहे हैं, शीट तो क्लोज सिस्टम नहीं है, क्लोज सरफेस है ही नहीं, तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये यूज़ करना होगा, हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करेंगे किसी ख़ास लोकेशन पे जहाँ पे ये क्लोज होगा, ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों मेरे पास सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट में इसके ऊपर गाजिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा करूँगा, क्योंकि स्टेप ही यही है मेरे पास। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करना है, फिर हमने क्या करना है, इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने गॉसियन सरफेस ड्रा करना है। लेट से मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रा करता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज़ गॉसियन सरफेस। आप इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चले एक यहाँ पे इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, ओके, कि यहाँ से देखें ये मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस है। याद रखिए ये जो एरिया है इसका और ये जो एरिया है दोनों सेम है, दीज आर सिमेट्रिक, और सिमेट्री बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस केस में। अब देखिए ये कैसा सिलेंडर है, आपके पास ये जो पेपर है या ये जो शीट है ये आपके पास इस तरह पड़ी हुई है। जैसे मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट से ये ऐसा एक शीट है, चार्जेस इसके बीच में है, तो इसकी वजह से मैंने सिलेंडर इधर से ऐसे कोई सिलेंडर बनाया है जिसका एक एंड इधर है, दूसरा इधर है बाहर निकला हुआ। आप इधर देख ले, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसकी वजह से ये उस पेपर के अंदर है, इसकी जितनी भी विड्थ होगी शीट, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाती है, ऐसे भी एक फील्ड जाती है, नीचे की तरफ भी आती है, लेकिन ऊपर एक और, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जो इसको कैंसिल आउट करता है, तो उधर हम गॉसियन सरफेस ड्रा नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ ही यही है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने यहाँ पे सिलेंडर क्यों नहीं बनाया इस तरह, तो ये इसकी विड्थ नहीं है, मैं इसकी सरफेस पे मैं इसके साथ पैरेलल कोई सिलेंडर नहीं बना रहा, मैं बल्कि फील्ड देख रहा हूँ ताकि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे तो कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। ये जो डोमेन है, ये जो सरफेस एरिया है, सॉरी, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, तो ये इस तरह की चीज़ है, ओके।
Let me calculate the electric field of these specific sheet by using these steps. ये steps आपने याद रखने हैं अपने दिमाग में. हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है और गॉसियन सरफेस पॉइंट नंबर 2 को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैंने ड्रा किया है. जैसे ये जो एरिया है इसका नॉर्मल बाहर की तरफ है एन केप, इसका नॉर्मल इधर भी बाहर की तरफ है, तो मुझे फ्लक्स टोटल कैलकुलेट करना होगा. एन केप इसकी भी बाहर की तरफ है, एरिया नॉर्मल, दिस आर एरिया नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इधर भी बाहर की तरफ है. यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो बाहर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आल्सो आउटसाइड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आउटसाइड है. ओके, थीटा कितना है देखिए, ई भी बाहर की तरफ और एन केप भी बाहर की तरफ. एन केप और ई 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री. इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने क्या करना है, मलहूज़ खातिर रखना है. ओके ओके, नंबर फर्स्ट गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया. नंबर 2 अब हमने लगाना है कूलम लॉ. जैसे अब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करूँगा कि टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दिस इज़ सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज़ सरफेस नंबर 2. तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2. अब फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 हमारे पास होगा ई डॉट A1 A2 इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि दोनों सेम है. E1 E2 इसलिए नहीं लिखता हूँ, दोनों सेम है. जब कभी इसकी ज़रूरत पड़े E1 E2 की, तो इसका मतलब ये है कि गाज़िस लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि एसिमेट्रिक आ गई. E1 E2 अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फील्ड डिफरेंट है. तो डिफरेंट एसिमेट्रिक चीज़ों में आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है. E A, तो इसका रिज़ल्ट होगा EA कोसाइन थीटा. अब थीटा 0 डिग्री का है तो ये हमारे पास इक्वल होता है EA के. सिमिलरली इस सरफेस से भी EA के इक्वल हो जाएगा ये. ओके जी, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. टोटल फ्लक्स थ्रू दिस शीट इज़ EA थ्रू सरफेस नंबर 1 प्लस अगेन EA. ये हमारा, अब ये E के ऊपर मैं एरो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ इधर क्योंकि दिस इज़ द मैग्नीट्यूड. ठीक है, विक्टोरियली मैं इसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ. अब दिस विल इक्वल टू EA. लास्ट जो मैंने आपको सिखाया है कि आपने लास्ट में करना क्या है, ये भी हमने किया कूलम लॉ के थ्रू. ठीक है, अब ये लगाना है आपने गॉसियन थ्योरम आप लगाए, गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम GT. ठीक है, गॉस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो गाज ने तो ये बताया था कि ये जो टोटल फ्लक्स होती है क्लोज सरफेस के थ्रू वो इक्वल होती है किस चीज़ के, कि Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की. ओके, अब देखें, आप इन दोनों को इक्वेट करें क्योंकि यहाँ पे QT लिखा है, QT की जगह ये लगाए टोटल फ्लक्स की जगह, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. ओके, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 2EA. क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इक्वल होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और 2A इस चीज़ के मेरे पास इक्वल होगी. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है. अब जैसे आपने पढ़ा है उसमें इससे पहले एक लेक्चर में कि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटीज, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपके पास इक्वल होता है Q डिवाइड बाई A के. अब Q आप निकालेंगे तो सिग्मा A के इक्वल होगा. ओके, तो वो इसमें आप पुट कर दे तो ये इक्वल होगा E इज़ इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A. A और A आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी. ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. और
कुछ छोटी चीज़ों में हम मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा कि इज़ इक्वल टू हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ लिखते हैं, हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ऐसा है आपके पास तो ये आप एक ऐसा आप नोटेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने थीटा कोसाइन थीटा 0 पुट करने के बाद ये ई लिखा है। अगर विक्टोरियली आप लिखेंगे तो इधर ये लगाएंगे, ये नहीं भूलना है आपने किसी भी उसमें। ठीक है, सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये एक शीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक शीट है, ठीक है ना, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा मुफीद साबित हुआ होगा। ये स्टेप्स आपने भूलने नहीं हैं, सिंपल स्टेप्स है। और एक और चीज़ आप याद रखें कि ये जो डेरिवेशन हमने की है ये इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वी हैवंट यूज एनी इंटीग्रल हियर। हमें थोड़ा सा मेडिकल के स्टूडेंट का लिहाज रखना है, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन यूज़ नहीं की है। अदरवाइज़ इसको इंटीग्रेशन यूज़ करके किया जाता है, क्योंकि एफएससी में मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ डेरिवेशन। ओके, सो इट्स अ सिंपल अप्रोच। सो थैंक यू सो मच एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम।